आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे प्रिपेयर करा जाता है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात क्लियर कर देनी है। जो हमारा बिजनेस होता है ना बच्चों, ये हमारा बिजनेस है एक तरह से। और जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो हमारा बिजनेस होता है और जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हमें बिजनेस के फायदे और नुकसान के बारे में सोचना है, ना कि पार्टनर्स के फायदे और नुकसान के बारे में। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हमें बिजनेस का फायदा, बिजनेस का नुकसान देख रहा है। ये वाली बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड जब हम 11th क्लास में थे, हमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है, हमने काफ़ी बनाया है। हम्म तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक साइड एक्सपेंसेस लिखते थे बच्चों, और एक साइड जो भी हमारी इनकम्स होती थी वो लिखते थे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके आया था, यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह लिख के जो एंड में बचता था वो हमारा क्या होता था बच्चों, नेट प्रॉफिट होता था। ये हमने काफी करा है। अब जो हमारी 12th की अकाउंटिंग है वो जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट होती है बच्चों। तो ये नेट प्रॉफिट अब जो 12th में आके ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम पहले ये जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम पार्टनर्स की जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, जो भी पार्टनर्स को जो भी चीजें मिलती हैं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। जैसे पार्टनर्स को उसके कैपिटल पे कमीशन मिलती है, उसे सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन और रिजर्व वगैरह। तो ये सारी चीजें अभी, ये सब पार्टनर्स को जो भी मिलती हैं वो सब इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती हैं। अभी और अच्छे से इसे क्लियर करेंगे। तो बच्चों, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट, बच्चों बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर, सुना हुआ तो लग रहा है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हाँ बच्चों, ये वही नॉमिनल अकाउंट है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जो भी हमारा बिजनेस है उसके जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जो उसके इनकम वगैरह होगी वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मगर इसमें हमें ऐसे एक्सपेंसेस लिखने हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं, ऐसी इनकम लिखनी है जो पार्टनर्स से रिलेटेड है। जैसे बच्चों, पार्टनर को क्या मिलता है, इन उसके जो पार्टनर बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है बच्चों, अब पार्टनर कहेगा कि मैंने बिजनेस में तुम्हारे कैपिटल लगाया है, मुझे क्या मिलेगा। तो बिजनेस कहता है हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम तुम्हारी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस का ये एक तरह से खर्चा हुआ ना बच्चों, क्योंकि बिजनेस को तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा ना, इसलिए ये एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। अब कभी कभी क्या होता है, पार्टनर बिजनेस में काम भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो ये वाला पार्टनर कहता है मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ बिजनेस में, तो मुझे सैलरी भी चाहिए। तो बिजनेस कहता है चलो हम तुम्हें सैलरी भी दे देते हैं। तो बिजनेस के लिए ये भी एक तरह से खर्चा ही हुआ ना बच्चों। तो ये भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू पार्टनर सैलरी करके। और एक ये वाला पार्टनर कहता है कि मैंने तुम्हारी इस ईयर बहुत ज्यादा सेल कराई है, तो मुझे उस सेल पे कमीशन चाहिए। तो बिजनेस कहता है चलो तुम कमीशन भी ले लो। तो ये बिजनेस के लिए ये भी कमीशन क्या हुआ, एक तरह से एक्सपेंस ही तो हुआ बच्चों। तो ये भी हम टू पार्टनर्स कमीशन यहाँ पे लिख देंगे। और एक और बात, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो बिजनेस जो होता है ना, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अब एक गुल्लक में छिपा के रख लेता है, जो बुरे वक्त में आगे काम आने के लिए वो रखते हैं, है ना बच्चों। तो ये रिजर्व होता है। तो यहाँ पे
टू रिजर्व करके, जो भी रिजर्व में पैसा बिजनेस ट्रांसफर करता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू रिजर्व करके। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है। तो अब बिजनेस का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तरह से बच्चों फायदा होता है। तो बिजनेस अब ये पार्टनर से लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। तो ये पार्टनर से बिजनेस लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो भी है इनका बैलेंस बच जाएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करना है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये फॉर्मेट हुआ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आई बात समझ में बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर करा था उसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये यहाँ पे आ जाएगी। जो बैलेंस बचेगा वो एंड में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग बात कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी 12th में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ आता ही नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, कि इन सब पॉइंट्स के अलावा कुछ पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट हमें कुछ बातें समझनी है, अटेंशन मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कुछ बातें समझनी है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी बिल्डिंग है बड़ी सी, ये हमारे पार्टनर्स हैं। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेस अगर बैंक से लोन लेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व रहती हैं, या काफी हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा होगा बैंक से। तो कभी कभी क्या होता है, अगर पार्टनर किसी पार्टनर पे एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो पार्टनर कहता है बिजनेस बिजनेस चलो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। पार्टनर कहता है मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। तो बिजनेस कहता है चलो ठीक है, तुम मुझे लोन दे रहे हो तो मैं तुम्हें उसके बदले इंटरेस्ट दूंगी, इंटरेस्ट ऑन तुम्हारे लोन पे मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंसेस ही है। मगर बच्चों ये हमें ध्यान में रखना है, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, ये बिजनेस का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको थोड़ा मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि ये सर क्या कह रहे हैं, मगर बच्चों थोड़ा शांत माइंड से आप समझो। ये बैंक से बाहर से पैसा लेता है, इससे अच्छा उसने पार्टनर से ले लिया, तो उस पर क्या होगा, बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। मगर जो बिजनेस का जो खर्चा है ना बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आया वो समझ में बच्चों, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही देना पड़ता है बच्चों। ये वाली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही दोबारा एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। बिजनेस को है ना अपना एक शॉप खोलनी थी, है ना, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए एक और शॉप खोलना चाह रहे थे, शोरूम खोलना चाह रहे थे। तो ये वाला पार्टनर कहता है बिजनेस को बहुत ज्यादा हाई रेंट पे वो हाई रेंट पे जगह मिल रही थी। तो ये वाला पार्टनर कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी लोकेशन पे एक शॉप है, तो आप क्यों ना मेरी शॉप ले लो, मगर मुझे उसके बदले रेंट चाहिए। तो बिजनेस कहता चलो अच्छी बात है ये तो, कि हम बाहर से किसी से रेंट पे कोई जगह लेते, हम तुमसे ले रहे हैं, हम तुम्हें इसके बदले रेंट दे देंगे। मगर ये भी बच्चों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये दोनों चीजें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ये दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। चाहे तो अभी के लिए आप इसे रट लो, कुछ भी करो, आगे जाके आपको सब क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मगर अभी के लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। ये आई होप आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। फिर भी आपको नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्या आता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों, जो चीजें पार्टनर को मिलती तो है मगर जब प्रॉफिट होगा तभी मिलती हैं बस वो। जैसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर्स को तभी ये तीनों चीजें देंगे तब बिजनेस को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी देंगे हम। लॉस की केस में हम ये पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते बच्चों। आई बात समझ में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तब दिए जाते हैं जब प्रॉफिट होता है फर्म को, वरना हम उसे नहीं देंगे। मगर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं बच्चों, को लॉस के केसेस में भी दिए जाते हैं, तो ये इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। और ये तीनों चीजें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ये वाली बात आई बात बच्चों आपको समझ में। मुझे लग रहा है ये वाली चीजें थोड़ी कठिन है, आपको वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देखो आप। और अभी के लिए आपकी शुरुआत कर रहे हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, आप इसे ध्यान में रख के एक तरह से रट लो इसे, आगे जाके आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलो बच्चों, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले चलिए एक बार रिवाइज और कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें डेबिट साइड में जो भी फर्म के बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो बिजनेस का जो फायदा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यू करके, वो क्रेडिट साइड में आती है। और प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखा जाता है। और जो बैलेंस जो बचता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चीज नहीं आती। चलिए बच्चों, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। ये मैंने खुद बनाया एग्जांपल, आप करके देखना। उसके बाद इसे मैं आंसर आपको सब समझाऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ चेतन एंड सार्थक प्रोवाइड डेट, दो पार्टनर्स हैं, उनमें उन्होंने एग्रीमेंट में, उनका एग्रीमेंट में ये सब चीजें दे रखी हैं। चेतन और सार्थक जो पार्टनर हैं, चेतन को सैलरी मिलेगी पर ईयर, लिख लेते हैं बच्चों से, पर ईयर चेतन को सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए की। सार्थक को कमीशन मिलती है 10,000 रुपए की। और हमने कुछ पैसा 10,000 रुपए रिजर्व में भी ट्रांसफर कर रखा है। और दोनों पार्टनर्स को ये लिखा है, बोथ पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 ईच। इसका मतलब क्या है, चेतन और सार्थक दोनों को 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और फिफ्थ क्या है, सार्थक इज एंटाइटल टू ए रेंट ऑफ 5,000 पर ईयर फॉर अलाउइंग फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमाइसेस। इसका मतलब है सार्थक को 5,000 रुपए के हिसाब से रेंट मिलेगा पर ईयर का, क्योंकि उसने अपनी बिजनेस के लिए अपनी प्रेमाइसिस दी है। प्रेमाइसिस मतलब एक तरह से हम सादा भाषा में बिल्डिंग भी कह सकते हैं, उसने अपनी कोई बिल्डिंग दी है बिजनेस को रेंट पे। तो ये क्या हुआ बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। ये कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और एक और चीज भी कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग पार्टनर्स रेंट इज 1,00,000 रुपए। इसमें ये कह रहा है जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना फर्म को, वो हुआ है 1,00,000 रुपए, मगर पार्टनर्स को रेंट को अलाउ करे बिना। इसमें इस 1,00,000 रुपए में बिजनेस ने जो 5,000 रुपए जो देने थे ना सार्थक को रेंट के, वो डेबिट नहीं करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उससे पहले का ये प्रॉफिट है। और हमें क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। तो आप पहले बना के देखो, अपने आप क्वेश्चन करके देखो वीडियो पॉज करके, उसके बाद
आप क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ये पर्टिकुलर ये इसका फॉर्मेट होता है। तो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट अलाउइंग पार्टनर्स रेंट, ये हम 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए यहाँ पे आ गया ये। और ये 5,000 को माइनस कर रहे हैं सर आपने, वो इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ये 5,000 रुपए जो रेंट था ना, जो हमें सार्थक को देना था, तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिखेंगे नहीं, इसे इसे मैंने आपको बताया था कहाँ लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते तो भी बच्चों क्या होता है, यहाँ पे 1,00,000 रुपए आ जाते ये। यहाँ पे हमने अलाउ बुक, ये रेंट तो दिया नहीं था इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा नहीं था, यहाँ पे हमें 5,000 रुपए चार्ज करने पड़ते, तब हमारा नेट प्रॉफिट 95,000 आता, जो कि हम यहाँ पे ट्रांसफर करते। या फिर हम सीधे सीधे एक और हमें सेपरेट P&L अकाउंट ना बनाना पड़े, इसलिए हमें ना डायरेक्टली 1,00,000 में से 5,000 रुपए माइनस कर लेंगे, तो हमारा एंड में ये 95 ही बचेगा बच्चों। यहाँ पे ये आया समझ में आपके। चलिए फिर अब लिखते हैं हम, चेतन गेट्स सैलरी ऑफ 15,000, तो सैलरी टू सैलरी करके टू सैलरी टू चेतन लिख के 15,000 रुपए हमने लिख दिए यहाँ पे। सार्थक गेट्स कमीशन ऑफ 10,000 रुपए, टू कमीशन टू सार्थक करके 10,000 लिख दिया हमने। ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 रुपीज, तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व भी लिख दिया हमने 10,000 बच्चों। अब बोथ पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 ईच, मतलब चेतन सार्थक दोनों को 15,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेतन के 15,000, सार्थक के 15,000, तो 30,000 हो गया। तो बच्चों ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ गया होगा हमारा 30,000। इसे हम इस 30,000 को एक और नाम भी कहा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं बच्चों। ये 30,000, अब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दे रखा बच्चों कि ये प्रॉफिट अब किस रेशियो में बांटना, हम कैसे जानेंगे कि चेतन को कितने रुपए मिलेंगे और सार्थक को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अब बच्चों ये कैसे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था, जब एग्रीमेंट में कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज ना दे रखी हम, तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, कौन से रूल अप्लाई होते हैं जब क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो या फिर पार्टनरशिप डीड में वो बात एब्सेंट हो। उसके लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाके वो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ बच्चों, उस वीडियो में हमने ये जाना था कि अगर पार्टनरशिप डीड में जी एब्सेंट हो गए पार्टनर्स को क्या कितना प्रॉफिट मिलेगा, हम तब मान लेंगे कि पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे फिर 15,000 ईच आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि दोनों को, इसको चेतन को भी 15,000 मिल जाएगा, सार्थक को भी 15,000 मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे 95,000 आ गए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू बच्चों।